पहले तो कल जीते तो सही इंग्लैंड, और मुझे लगता है इंग्लैंड, जैसे राशिद भाई ने कहा, इंग्लैंड जीत सकती है। अगर आप दोनों टीमों को कंपैरिजन करें ना, इंग्लैंड के बॉलर्स भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और उनके इवन दो सॉल्ट और वो जो है बटलर, वो अभी कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हेनरी, जैक, सैम करन, ये दोनों हाँ यस, वो ब्रूक्स जो है, ये तीनों अच्छी फॉर्म में। अगर उन दोनों में से भी एक भी चल गया ना, बटलर और सॉल्ट, तो वो बड़ा इंपैक्ट डालते हैं मैच में। वो भी इसी तरह के हैं, फिन एलन की तरह। सॉल्ट तो रुकता ही नहीं है, और अच्छी विकेट पे मैच है। जैसे राशिद भाई ने कहा कि अगर इंग्लैंड सेकंड बैटिंग करेगा तो ज्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि यहाँ पे हाई स्कोरिंग गेम होता है मुंबई में। लेकिन और इंडिया की अगर आप बात करें, उनका एक आध बैट्समैन ये है कि उनका एक आध ही चलता है, थोड़ा लंबा ले जाता है। लेकिन अगर ओवरऑल उनकी बैटिंग देखे, फॉर्म में नहीं है। ईशान किशन ने भी एक हमारे अगेंस्ट इनिंग खेली, अभिषेक शर्मा बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म, तिलक वर्मा ने पिछले मैच में थोड़ा सा इंपैक्ट डाला, सूर्या कुमार यादव बिल्कुल ही जब से सुपर 8 में आए हुए कुछ भी नहीं कर रहे। संजू चल रहा है, एक संजू ने किया बस, और एक जो है बुमराह, उस पे वो चल रहे हैं। तो आप देख ले, एक बॉलर पे या एक बैट्समैन पे आप बिल्कुल श्योर नहीं हो सकते कि ये टीम डोमिनेट करेगी। मुझे लगता है कि इंग्लैंड फेवरेट। अहमद भाई, वेंकटे में होगा ये मैच, बंबई में, छोटा ग्राउंड है, इंडिया का होम टर्फ है, व्यू फैक्टर भी मौजूद है वहां पर, इंडिया का रिकॉर्ड अच्छा है, इंग्लैंड को हराना आसान रहेगा। अगर बैटिंग इंग्लैंड, लेट्स से इंडिया ने पहले बैटिंग कर ली, फिर चांसेस क्या रह जाएंगे इंडिया के? नहीं, आमिर समड इट अप ब्यूटीफुली के जो बटलर और सॉल्ट हैं अभी चल नहीं रहे हैं, और उसके बावजूद भी जो है दे समहाउ मैनेजिंग टू विन द गेम्स। इसी तरह इंडिया का भी है कि उसके अंदर भी एक एक इनिंग सबकी लगी हुई है, बट समहाउ दे मैनेजिंग टू विन द गेम। और दोनों टीमें जो हैं वो पाई की टीम है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है, एक ग्राइंड से आती हैं। यू एक्सपेक्ट बोथ द टीम्स टू पीक एट द राइट टाइम। वो पूरी कोशिश करेंगे, उन दोनों को पता है कि हम अभी बेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, समहाउ वी आर इन द सेमीफाइनल्स नाउ। अब हमारे पास कोई चांस नहीं है। दे विल ट्राई टू आउटबीट ईच एंड अदर इन टुमारोज गेम। अच्छा मैच होगा, बट एट द सेम टाइम क्योंकि होम एडवांटेज बहुत बड़ा है भारत के लिए, क्राउड का एडवांटेज बहुत बड़ा है भारत के लिए। और अगर आप मैन टू मैन भी इंग्लैंड को इनके प्लेयर्स के साथ मैचअप करेंगे, तो समहाउ जो ज्यादा इम्पैक्ट प्लेयर हर नंबर पे नजर आएगा वो आपको भारत के पास नजर आएगा। ये बात बड़ा डेप्थ है उनकी बैटिंग के अंदर। बॉल, हाँ, एक चीज से फंसते हैं वो, अपनी बॉलिंग से बिल्कुल फंसते हैं, उनको दुबे के ओवर निकलवाने पड़ते हैं। समहाउ उनका कॉम्बिनेशन जो है ना, पांड्या का ऑन द गिवन डे आई स्टिल बिलीव ही कैन, करता नहीं है, कर नहीं रहा है समहाउ, बट मुझे लगता है उसके अंदर पोटेंशियल है। वो जब दिल से बॉलिंग करता है ना, तो वो निकाल, बड़ा मैच है, मुझे लगता है वो जान मारेगा। बड़े मैच में मारता है। हाँ, मुझे लगता है वो जान मारेगा। तो एक जो दुबे शुबे के ओवर निकालने, तो वो एक वीक लिंक है उनका। अदर देन दैट, डेप्थ के अंदर भी वो ठीक बॉलिंग कर रहे हैं, नए बॉल पे भी वो ठीक बॉलिंग कर रहे हैं, स्पिनर्स भी उनके पास है। लेट्स सी विद व्हिच कॉम्बिनेशन दे विल गो। मिस कर रहे हैं वो, जो कुलदीप को नहीं, कुलदीप यादव, मैं पूछने वाला था, इंग्लैंड वैसे ही जरा मिस कर। अच्छा ठीक है, तो उसको अगर खिलाते हैं ना, तो कौन बाहर होता है? दुबे। तो फिर उनकी बैटिंग की दे बैक देमसेल्फ। रिंकू की अभी बारी नहीं आ रही है अहमद। रिंकू नहीं खेल रहा है, दुबे खेल रहा है, या अक्षर बैटिंग कर लेता है फिर। हाँ, तो वो दे बैक देमसेल्फ, व्हाट दे वांट इज कि ठीक है, हम 2-2 वाले ओवर निकलवा लेंगे, लेकिन हम जो है ना बैटिंग इतनी लंबी करेंगे कि पहली आएगी तो 250 करेंगे, और चेज हमें 300 भी हो गया तो हम उसके पीछे जाएंगे। तो ये उनका प्लान है, स्ट्रेटजी, ये प्लान है उनका। इंग्लैंड के जो 1 डाउन और 2 डाउन जो बैटर्स हैं ना, वो भी बहुत अच्छे हैं, अभी तक परफॉर्म नहीं किया। बैथल और बेंटन ने, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है वो। इंग्लैंड की बहुत लंबी बैटिंग, अच्छी बैटिंग लाइन है। 11 के 11 जो पिछली न्यूजीलैंड की टीम खेली थी ना, 11 के 11 बारी हाँ, नहीं बहुत बड़ी, रेहान भी आ गया 11 के 11। नहीं बहुत अच्छी टीम है, दोनों टीमें अच्छी हैं। ठीक है, वो नीचे लड़का आया, नया लड़का, वो भी मार के चला गया, रेहान। आज एक और ऑलराउंडर ने रन कर दिए, जेंसन ने, मारो ने नहीं किए। सारे ऑलराउंडर रन कर रहे हैं। हमारे वाले कहते हैं कि भाई हमें बॉलिंग के लिए रखा है, बैटिंग नहीं करेंगे। नहीं, इस्तेमाल गलत। अच्छा भाई, किया अब ये पूछना चाहूंगा मैं कि सेकंड हाईएस्ट T20 100 फास्टेस्ट किसकी है? आप ही को पता है। आपको ही पता है, पीछे से सुना यही होगा। नहीं, अच्छा, मोहम्मद फहद तुर्की से। कहाँ होती है ये क्रिकेट? मुझे तो लगता है इंडिया, लेकिन फाइनल न्यूजीलैंड जीतेगा। जनाब, you'll go with England? England? और टॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फवाद भाई, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया हाँ, टुमारो। तो फवाद भाई कह रहे हैं कि इंग्लैंड 3 गुना लगान वसूल करेगा। शायद जल्दी से जरा विनर का नाम बता दें। हाँ जनाब, जावेद। अभी रिसेंटली जो 2 मैचेस खेले हैं इंग्लैंड ने, तो ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया, एक मोमेंटम आया, वो पिकिंग द राइट टाइम काइंड ऑफ फिलॉसफी इस तरह की मुझे महसूस हो रही है। बट इंडिया ने जो क्रिकेट खेली है पिछले मैच में, वो तो एक लड़के ने क्या बैटिंग की, जबरदस्त। बॉलिंग यूनिट भी बहुत अच्छा रहा उनका, बट आई थिंक उन्होंने भी बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की क्रिकेट खेली।
तो आप इंग्लैंड को राइट ऑफ नहीं कर सकते और इंडिया को आप ये भी नहीं कह सकते कि वो फेवरेट नहीं है। और इंग्लैंड का हफीज शायद वही वाली बात आ गई ना, ड्यू फॉर रन्स। जॉस बटलर, फिल सॉल्ट भी ऊपर से, एक तो मतलब ओपनिंग में उनके ओपनिंग पेयर की बात कर रही हूँ कि बटलर को अभी तक हमने इन एक्शन नहीं देखा। फॉर ही हैजंट डन जस्टिस टू द काइंड ऑफ प्लेयर ही इज, जो हमने देखा है इन द पास्ट। बिल्कुल, देखें बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं, लेकिन अगर आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी उनकी परफॉर्मेंसेस देखें एशिया में आके, तो ही वाज स्ट्रगलिंग। तो लगातार एक दूसरा बड़ा टूर्नामेंट आईसीसी इवेंट में जहाँ पे वो सब कॉन्टिनेंट कंडीशन में आके बिल्कुल फ्लैट नज़र आए, लेकिन शायद वो कल फिर खेलें। लेकिन मुझे उनसे तो इतनी उम्मीद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो हैरी ब्रूक हैं उनके इम्पैक्टफुल जोन जो है, अगर वो चला तो वो किसी भी टीम के खिलाफ वो परफॉर्म जब करेंगे तो वो वन साइडेड कर सकते हैं। ओवरऑल जो बात की विल जैक्स की, तो ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट परफॉर्मर फॉर दिस टूर्नामेंट फॉर इंग्लैंड, क्योंकि जो उन्होंने किया है वो मैंने अनरियल परफॉर्मेंसेज हैं कि एक बंदा अकेला ही 4 मैन ऑफ द मैच बन जाए आउट ऑफ 6। तो मुझे लगता है कि एक ऐसी परफॉर्मेंस है जिसको वो दोबारा दोहराना चाहेंगे कि वो कल भी आएँ और आके उसी परफॉर्मेंस को दोहराएं। इंग्लैंड को अगर हम देखें तो इंडिया के खिलाफ ऑफ कोर्स इंडिया ने अपनी बैटिंग में एक चीज़ सॉर्ट आउट की हुई है कि अगर उनको फील होता है कि उनकी बॉलिंग शायद कहीं वीक है तो वो एक्स्ट्रा 15-20 रन रखते हैं। इंग्लैंड की क्रिकेट पेनल्टी शॉट आउट की तरह है, आएंगे ढस गोल या मिस। वही एक एंगल होगा शायद जो इंडिया सोच रहा होगा कि इनकी जो थोड़ी सी बॉलिंग साइड अगर हल्की वीक है तो शायद उसको एक्सप्लॉइट करे इंग्लैंड। बिल्कुल, आई थिंक इंडिया की बॉलिंग ऐसी है कि जिसके ऊपर चैलेंज तो होगा इस तरह की क्रिकेट खेलनी। यस, पिच के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, देखना होगा पिच अब कैसे बनाते हैं, क्योंकि इंग्लैंड के लिए भी एक सिलेक्शन डिलेमा ऑब्वियसली जॉस बटलर वाला तो है, बट रेहान अहमद जैसा पिछला मैच खेले, अब आदिल रशीद को भी उन्होंने अगर खिलाना है तो किस तरीके से ये अपनी 11 को प्रॉपरली बनाएंगे, वो भी इनको देखना होगा। और इंडिया ऑब्वियसली जिस तरह की उनकी बॉलिंग है उसके ऊपर बैस बॉल वाली क्रिकेट खेलना डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस इंग्लैंड टीम ने जो शुरू के मैचेस में जितना ऊपर नीचे देख लिया है तो थोड़ा सा एक एटीट्यूड इनमें फ़र्क आया है। अब वो वाली रैश क्रिकेट पिछले 1-2 मैचेस से, जो पिछले 2-3 मैच ये जीते हैं सुपर 8 में, उसमें ज़रा बेहतर मेथड नज़र आया, बेहतर इनका जो एडजस्टमेंट टू द कंडीशंस हैं वो नज़र आई हैं। तो अगर वो उसी को लेके आगे चलते रहे तो दे कैन ऑब्वियसली बीट एनी टीम एट एनी गिवन टाइम, बट उसके लिए ये बड़ा ज़रूरी होगा कि वो प्रेडिक्टेबल ना हो एज ए टीम, कि बस आएंगे और मारना शुरू कर देंगे। अगर वो इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट किया तो इंडिया बहुत इजीली पकड़ लेगा, बट अगर दिमाग से बेहतर स्ट्रैटेजी से खेले तो फिर एक अच्छा मैच ज़रूर हो सकता है। आई थिंक लास्ट 2 मैच अच्छी स्ट्रैटेजी से खेले, अच्छी स्ट्रैटेजी, बैस बॉल से थोड़ा सा निकलें और अच्छी क्रिकेट खेलें, प्रॉपर इंटेलिजेंट क्रिकेट। अच्छा उमर, इंडिया की बॉलिंग को अगर देखा जाए, जसप्रीत बुमराह तो हमें पता ही है कि वो कितने शानदार बॉलर हैं, फिर उसके अलावा उनके पास जो वैरायटी है, वरुण हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, ओवरऑल अगर आप उनकी बॉलिंग को देखें, कुलदीप को अभी तक तो नहीं खिलाया, लेकिन खिलाते हैं कि नहीं खिलाते, उनकी स्ट्रैटेजी जो है वो चल रही है, जो पहले से चल रही है विदाउट कुलदीप, समहाउ इट्स वर्किंग फॉर देम। एंड ऑल्सो लेट्स नॉट फॉरगेट कि बात उधर आ ही नहीं रही, क्योंकि जो उनके ऊपर टॉप ऑर्डर है वो परफॉर्म कर रहे हैं, कि ईशान किशन ने एक में कर लिया, फिर तिलक वर्मा ने भी रन्स कर लिए, संजू सैमसन की आपने इनिंग्स देखी थी, तो इनकी कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें। आई थिंक इंडिया की अगर आप देखें बॉलिंग में स्टिल उनकी वीक लिंक है। आप अगर आप देखें तो उनके अब कंडीशन पे डिपेंड करते हैं कि वहाँ पे कंडीशन, कल के मैच में कंडीशन करता है वो कुलदीप को खिलाते या नहीं कहते, लेकिन अभी के अगर इस बॉलिंग लाइन में आप देखें तो एक बॉलर है जो विकेट टेकिंग ऑप्शन है, जो जिसका रोल है कि वो आपको ब्रेक थ्रू दिलाए किसी भी फेज़ में, वो है बुमराह, और नो डाउट वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है। उनका जो दूसरा बॉलर है चक्रवर्ती, वो उस तरह की परफॉर्म नहीं कर रहा। आई थिंक थोड़े से उनको जो एडवांटेज है उनकी बॉलिंग को, जस्ट बिकॉज ऑफ द बॉलिंग बैटिंग, उनकी बैटिंग में इतना कॉन्फिडेंस है कि वो डजेंट मैटर कि वो बैट फर्स्ट करते या सेकंड करते, वो सारा प्रेशर अपने बैटिंग पे डालते हैं। मेरा ख्याल से जहाँ पे प्रेशर मैच होगा और जहाँ पे अगर इनको बॉल सेकंड करनी पड़ी, ये 200 भी करा सकती है। इनकी ऐसी बॉलिंग अटैक कि जहाँ पे बुमराह को आपने सर्वाइव कर दिया और वो उसको जो दूसरा चक्रवर्ती उसको अगर एक्सपोज कर दिया, तो ये ऐसी बॉलिंग लाना पे कि इसके अगेंस्ट आप 200 भी चेस कर सकते हैं। बिल्कुल, हमने जो क्वालिफिकेशन देखी इंडिया की सेमीफाइनल के लिए, आई थिंक इट वाज 1 मैन, संजू सैमसन वर्सेस वेस्ट इंडीज, बट ऑब्वियसली इंडिया। इंग्लैंड जी, शाहिद भाई। इंडिया कामी। इंडिया। अच्छा जी, वासित भाई। इंग्लैंड नहीं
ये आप जल्दी बता देते बाजिद भाई। जी साहब, टाइम है, इंडिया फेवरेट है। इंडिया फेवरेट है। आदि? इंग्लैंड। जी इंडिया। इंग्लैंड। इंग्लैंड। लो ये बहुत बड़ा मुकाबला आप भी है। बताएं। मेरे ख्याल में इंडिया, क्योंकि वो कंप्लीट टीम है और होम ग्राउंड भी खेल रहे हैं। टीम तो साउथ अफ्रीका भी थी। नहीं, मैंने नहीं बोला था। नहीं, वाजिद भाई वैसे ने कह मुझसे रहे सवाल किया था। नहीं, वैसे वाजिद मैं भाई ने- बता रहा हूं। मैंने कहा था कि मैं कंफ्यूज हूँ। मैंने भी नहीं बोला था। हाँ, किसने बोला था कल? ये दो लोग हैं। शोएब भाई, आज 5वां दिन है, ये कब होगा? ये नहीं होगा। अब आपको अगला जो है सबक याद करवाएंगे, लेकिन कल करवाएंगे। अब टाइम हमारे पास सिर्फ 10 सेकंड है। किसी ने कोई जल्दी से जोक मैं 10 सेकंड में एक चीज करना चाहता हूँ। जी, क्लैपिंग। वेरी गुड जी, क्लैप।